आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड 5 लाख का जो लोन होता है, इसके लिए जो है बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। कितनी ज़मीन होना ज़रूरी है, यानी कि आज इस वीडियो में जानकारी देंगे कि किसी भी किसान को जो है 5 लाख तक का जो है केसीसी लोन जो है किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता होती है, तो उसके पास जो है कितनी ज़मीनें होनी चाहिए। 3 लाख रुपये तक का जो है केसीसी लोन जो है आपको मिलता था, उसकी लिमिट जो है सरकार ने जो है बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड्स जो है फैसिलिटी जो है शॉर्ट टर्म में जो है लोन 7.7 करोड़ जो है और जो है बहुत हुई, यानी कि लिमिट जो है 1 अप्रैल 2025 से जो है मिलना शुरू हो जाए और जो है बढ़ी हुई लिमिट जो है आपको 1 अप्रैल 2025 से जो है मिलना शुरू हो चुका है। आप जो है यह लिमिट जो बढ़ा हुआ है इसका लाभ आप उठा सकते हैं। 5 लाख रुपया तक का जो केसीसी लोन है उसमें 4% तक की जो है वृद्धि की गई है, यानी कि ब्याज जो है आपको जो है उसमें देना हो जाएगा। देश में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जो है 1 फरवरी को जब जो है उन्होंने बजट पेश किया था, तो उन्होंने उस समय जो है ऐलान किया था कि जो केसीसी की जो लिमिट है उसे जो है लोगों को मैक्सिमम 3 लाख रुपया तक दिया जाता है, अब उसे जो है बढ़ाकर जो है 5 लाख कर दिया गया। उसमें जो ब्याज आपको देना पड़ता है वो 4% तक का ब्याज पर लोन आपको दिया जाता है, यानी कि आपको जो अगर 4% वार्षिक ब्याज दर पर लोन चाहिए तो अधिकतम जो है 3 लाख रुपया ही आपको मिल पाता था केसीसी लोन। आप जानना जरूरी है, यानी आपको जो है 10 लाख 15 लाख 20 लाख जितने भी आपके पास जो है ज़मीन होगा उससे जो है आपको उतना अधिक जो है लोन दिया जाएगा, यानी कि लेकिन आपको जो 3 लाख से अधिक ब्याज दरें जैसे कि 10.5% वार्षिक ब्याज थी, यानी उस पर जो है सरकार सब्सिडी नहीं देती थी। लेकिन आपको जो है 3 लाख तक जो है लोन पर सरकार जो है सब्सिडी देती थी, आपको मिल जाता था 4% तक का वार्षिक ब्याज दर पर जो है किसान चाहते थे। अब क्या है कि 5 लाख तक पर जो है आपको 4% तक का ब्याज दिया जाएगा, यानी कि 4% वार्षिक ब्याज दर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा केसीसी लोन मिल सके। जबकि जो है फसलों में लागत बढ़ चुकी है, इस वजह से जो है केसीसी की जो लिमिट थी 3 लाख यह जो है काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, तो सरकार ने इसे जो है बढ़ाकर अब 5 लाख रुपया कर दिया है। अब जो है देश के सभी किसानों को 5 लाख रुपये तक का केसीसी लोन 4% वार्षिक ब्याज दर पर जो है दिया जाएगा, यानी कि 5 लाख पर आपको 4% ब्याज लगेगा, यानी कि 5 लाख से ऊपर जाएगा तो ब्याज रेट आपका बढ़ जाएगा। अब दोस्तों किसानों के मन में जो सवाल है कि चाहिए तो मुझे जो है 5 लाख का केसीसी लोन, जितने भी किसान हैं अभी तक जो है 3 लाख लोन जो है चल जाता था, अब उनका काम जो है नहीं चल पा रहा है क्योंकि फसलों की लागत जो है बढ़ चुकी है, डीजल के दाम जो है बढ़ चुके हैं, कीटनाशक के दाम जो है बढ़ चुके हैं, उर्वरक का दाम भी जो है बढ़ चुके हैं। दाम जो है बढ़ने के साथ साथ जो बीज के दाम भी बढ़े हुए हैं, ऐसे में जो है लेबर की कॉस्ट भी जो है बढ़ चुकी है, ऐसे में फसलों की लागत अधिक हो चुकी है। जो अभी तक जो है उनका काम 3 लाख रुपया तक में चल जाता था, जितना ज़मीन वो 3 लाख की लागत से लेते थे उतनी ही ज़मीन जो है 5 लाख की लागत से जो है आने वाली है और आने लगी है। ऐसे में जो किसान चाहता है कि मुझे जो है 5 लाख रुपये तक का केसीसी लोन मिल जाए, क्योंकि ब्याज दर में जो है सेम है, ब्याज दर 3 लाख रुपया थी, अब जो है 5 लाख पर आपको मिल रही है, 4% ब्याज दर पर हो चुकी है। अब किसान चाहते हैं कि 5 लाख मिल जाए। इतनी ज़मीन होनी चाहिए, आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप जो है घर बैठे खुद ही जो है कैलकुलेट कर लेंगे। आपको ब्रांच मैनेजर के पास जाकर उनसे पूछना है कि सर मुझे जो है केसीसी लोन मिल जाएगा, कि आप जो है ज़मीन देखेंगे और खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि आपको जो है कितना केसीसी लोन मिल सकता है एक अकाउंट में। जो आपको केसीसी लोन दिया जाता है किस आधार पर लिमिट तय की जाती है, आप जो है किन मानकों को जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं कि आप जो है सावधानी बरतेंगे तो आपको जो है कम से कम ज़मीन पर ज़्यादा केसीसी लोन मिल जाएगा। यानी कि केसीसी लोन जो है किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े जो आपके सभी जो है डाउट इस वीडियो में जो है देखने के बाद जो है समाप्त हो जाएगी। यानी कि चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो केसीसी लोन है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड का लोन जो होता है उसकी लिमिट जो है बैंक जो है सेक्शन करती है। आपको अमाउंट जो है बताया जाता है कि आप जो है केसीसी लिमिट आपकी जो है इतनी है, इतनी ही आपको मिलेगी, आपकी ज़मीन इतना है तो इतने रुपये में किस आधार पर जो है तय होता है। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी फसलों की जो लागत है आपको पैसा देता है, उसी के माध्यम से जो है लोन का लिमिट तय किया जाता है कि आप जो है किस फसल को लगाना चाहते हैं, उससे क्या लाभ होता है। यानी कि फसल आप समझ रहे होंगे, जो फसल आप लगाएंगे उसी के आधार पर जो है लोन की लिमिट तय की जाती है। ज़मीन का जो है दस्तावेज होता है वो देते हैं, और आप जो है खसरा वगैरह देते हैं लेखपाल महोदय को, जो पटवारी होते हैं, हाथ में जो है लिख के वो खसरा देते हैं। वो खसरा भी जो है बैंक में देते हैं। खसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करती है आपकी केसीसी की लिमिट को इंक्रीज यानी कि बढ़ाने के लिए, यानी केसीसी की लिमिट बढ़ाने के लिए अब जो है उसमें
फसलें लिखी होती है, एक फसल चक्र उसमें लिखा होता है कि आपने रबी फसल में जो है कौन सी फसल जो है बोई है, खरीफ फसल के सीजन में जो है आपने किस फसल को जो है लगाया हुआ है, ज़्यादा सीजन में जो है आपने कौन सी जो है फसल बोई है। बैंक में जो है फसलों की लागत पर जो है पैसा दिया जाता है। बैंक में सबसे पहले जो है आपका खसरा देखा जाता है, आपके खसरे में कौन सी फसलें लिखी हुई है, वो सब जो है बैंक अधिकारी वगैरह लोग देखते हैं, वो लोग का जो है आइडिया होता है। आपके खसरे में अगर ज़्यादा लागत जो है वाली फसल जो है लिखी हुई है, निश्चित रूप से आपको केसीसी लोन जो है ज़्यादा मिलेगा। आपके खसरे में कम लागत वाली फसलें लिखी हुई होगी तो आपको जो केसीसी लोन कम मिलेगा। तो जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ जो है प्रति बीघा आपको कितनी केसीसी लोन के हिसाब से तय होता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो आपको बता दिया है कि आपका जो खसरा होता है वो जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है आपकी केसीसी लिमिट को जो है बढ़ाने में। यहाँ पर आपको ध्यान देना जरूरी है कि जब भी आप जो है लेखपाल यानी कि पटवारी के महोदय जो मिलते हैं तो उसके पास जाइए, तो उनसे आप जो है बोलिए कि आप जो है सर मैं केसीसी लोन लेना चाहता हूं बैंक से, तो आप जो है खसरे में ज़्यादा लागत वाली फसलें लिख दीजिएगा। जैसे कि आपके क्षेत्र में ज़्यादा लागत वाली फसलें जैसे कि सब्जी फसलें हो गया, या फिर जो मसाले हो गए, जीरा हो गया, हल्दी हो गया, धनिया हो गया, आदि तरह की जो फसलें होती है जो ज़्यादा लागत वाली होती है, अगर आप जो है लिखवाएंगे तो अपने खसरे में निश्चित रूप से आपकी जो है केसीसी लिमिट ज़्यादा हो जाएगी। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, जो जनपद में जो है फसलें जो हो रही है, ऐसा ना हो कि क्षेत्र में जो फसलें ना उगती है उसको आप लिख दीजिएगा, तो फिर आप जो है पकड़े जाएंगे, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और आप अपने जो खसरे में लिखवा लिया है तो बैंक में जो है समझ जाएगा कि आपने जो है फ्रॉड किया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखने वाली चीज़, यानी कि आपके इलाके में जो लगती है वही आप लिखवाइएगा। अगर आपके क्षेत्र में जो है बोई जाती है और जो है आपने नहीं बोया है तब भी आप जो है अपने खसरे में लिखवा सकते हैं और अपने खेत में जो है फसलें जो है बो सकते हैं। यानी कि बोने वाले जो आप दोस्तों, अगर आपको हम लिमिट की बात करें तो आप जो है किस तरह से लिमिट का जो है आकलन करेंगे, किस तरह से जो है बैंक लिमिट तय करता है, आपको सीधा जो है बीघा या फिर या हेक्टेयर कितना केसीसी लोन जो है मिल सकता है, तो आपको जो है बताना चाहते हैं कि जो है मैंने आपको खसरा तो बता ही दिया है कि खसरा में महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है, उसमें जो है फसल के हिसाब से जो है लोन का इंक्रीज कम बेसी होते रहता है। यहाँ पर जो है उदाहरण के लिए हम जो है राज्य के जो है का एक जनपद के ले लेते हैं, तभी हम आपको उदाहरण के माध्यम से जो है समझा पाएंगे कि आप जो है लोग घर बैठे केसीसी लोन को जो है लिमिट को कैसे निकाल पाएंगे। आपको जितनी भी ज़मीन है, आप कितना ही केसीसी लोन जो है लेना चाहते हैं, उस आधार पर हम आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे कि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश के जो है या तो बिहार के कन्नौज जिले के हैं या तो किसान की जो है बात कर लेता हूं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है, वहां पर कोई किसान है, वहां पर वो चाहता है कि मुझे जो है 5 लाख का जो है केसीसी लोन मिल जाए, तो अभी जो उसे 3 लाख तक का केसीसी लोन ले रखा था तो वो जो है मुझे 5 लाख का मिले, तो उसके बाद जो है इतनी जमीन होगी 5 लाख तक का केसीसी लोन जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि 1 हेक्टेयर में सबसे पहली बात है तो आप जो समझ लीजिए कि आपको 1 बीघा जो है बताएंगे, वो 1 हेक्टेयर 1/4 भाग यानी कि 0.253 हेक्टेयर यहाँ पर 1 बीघा होता है। कन्नौज जिले में की बात कर रहा हूँ, 4 बीघा होते हैं। आपको जो है ज़्यादा बीघा भी हो सकते हैं, क्योंकि बीघा में जो इकाई है ये जो है 2, 4, 6 जनपद में जो है बदली होते रहती है। कहीं पर जो है 6 बीसू सुई है का है, तो कहीं पर जो है 15 बीसू सुई का है, कहीं पर जो 8 बीसू सुई का है, तो बीघा का जो सुई का इकाई जो है बदलते रहता है। यानी कि ये सभी जगह पर जो है समान नहीं है, तो बीघा में आप सभी लोग मत जाइएगा, आप लोग जो है सीधा हेक्टेयर को समझिएगा कि हेक्टेयर में जो है इकाई जो है देश में मान्य होती है। यानी कि आप जो है इसलिए जो है आपको हेक्टेयर समझाएंगे कि मान लीजिए जो कन्नौज जिले का किसान है जिसे 5 लाख तक का लोन चाहिए, उसके पास कितनी ज़मीनें हो, तो जो है दोस्तों वहाँ पर आकलन कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन जो है देख लीजिएगा आपके यहाँ कौन सी फसलें होती है। अब आपके पहले जो है एक चीज़ को समझ लीजिए कि सरकार कैसे तय करती है कि धान की लागत, गेहूं की लागत, आलू की लागत क्या है, गन्ने की लागत क्या है, टमाटर की लागत क्या है। स्केल ऑफ इन फाइनेंस कंपनी वित्त मान जो है जारी किया जाता है और जो है वो सभी बैंक भेजा जाता है। उस जिले में जो है जितने भी बैंक होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड हो बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या आरबीआई से जो है जुड़ा हुआ बैंक हो या कोई भी बैंक हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, मान सरकार के द्वारा दिया जाता है। अप्रैल माह में जो है वित्त वर्ष लगना वाला है, यानी कि अब अगला अप्रैल जो आएगा उस समय लगेगा, अभी अप्रैल तो निकलने वाला, अप्रैल माह में जो है वित्त वर्ष लगने वाला है। अभी जो है इस अप्रैल माह में नया फसल जो है वित्तमान आ जाएगा। 10-12 अप्रैल तक जो है सभी बैंकों के पास उस नए फसल वित्तमान के आधार पर बैंक नई केसीसी
की जो है लिमिट जारी करेंगे। उसमें जो है क्या होता है कि उसमें सभी फसल लिखी होती है, उसमें लिखा होता है कि इस वर्ष जो है फसलों की लागत जो है क्या रहने वाली है। इसमें जो है जो भी फसलें बोई जाती है उनको जो सरकारी राहत रहने वाली है यानी मिलने वाली है, इसी को देखकर जो है फसलों की लागत को तय करते हैं। अब मान लीजिए जो है कन्नौज जिले का किसान है, वो आलू जो है फसल, धान की फसल, तीसरी जो है ज़्यादा टमाटर की फसल खेती में जो है करते हैं किसान, तो आपको जो है उस हिसाब से जो है देख लेना है कि बहुत सारे किसान 3 फसलें लेते हैं, आलू की फसल लगाते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो कच्चा आलू जो है खोद के बेच देते हैं, उसके बाद गेहूं को भी जो है बो लेते हैं, उसके बाद जो है धान भी लगाते हैं और उसके बाद जो है टमाटर की जो है खेती करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है 4 फसलें किसान लेती है, आपको जो है कभी भी अपने खेत को खाली जो है नहीं रहने देते हैं, लेकिन सिर्फ जो है 3 फसलें यहाँ पर ले रहा हूँ। ज़्यादा मैं टमाटर ले रहा हूँ, रबी आलू फसल, रबी खरीफ जो है खरीफ फसल में धान ले रहा हूँ। और अभी जो है वित्त वर्ष की अगर हम बात करें तो वित्त वर्ष जो चल रहा है इस वित्त में अगर हम कन्नौज जिले यानी कि हम कोई और जिला दूसरा ले लेते हैं, जैसे पटना जिले के स्केल के ऑफ फाइनेंस की बात करें तो जो है फसल वर्तमान में आपके आधार पर जो है सरकारी लागत उसमें लिखा गया है कि 1 हेक्टेयर आलू की लागत पटना जिले में 1,57,000 है। तो 1 हेक्टेयर ज़मीन जो है उस किसान के पास में है, मान के चल रहा हूँ, उसके पास सिर्फ जो है 1 हेक्टेयर ज़मीन है। क्या उसमें जो है 5 लाख के सीसी लोन मिल जाएगा? तो आप लोग जोड़ते रहिएगा कि 1,57,000 उसे मिल जाएगा। तो जो है आलू की लागत पर जो है पैसा के बाद वो खरीफ फसल की धान की फसल लगाता है तो धान की प्रति हेक्टेयर की लागत पटना जनपद में जो है 63,000, इसे भी जो है आप जोड़ लीजिएगा कि 1,57,000 में जो है। अब तीसरी जो फसल है वो टमाटर की करता हूँ। टमाटर की फसलें जो है प्रति वर्ष लगाता है 1 हेक्टेयर में जो है पटना जिले में, तो दोस्तों 1,04,000 यह भी जो है इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें जोड़ लीजिएगा। अगर इन तीनों में जो आप जोड़ेंगे तो तीनों का जो है आपका जोड़ के आएगा 3,24,000। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमने देखा कि किसान क्रेडिट कार्ड में सरकार के द्वारा जो बदलाव किया गया है लोन के संबंध में, भारत सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। जैसे आप जो है उसमें खसरा की संख्या जो होता है, खसरा में जो लिखा हुआ रहता है जो फसल आपका दाल चना वगैरह जैसे हो गया, उस पर ज़्यादा लोन दिया जाता है। इस तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।